तो हम बात करेंगे सिक्स्थ लॉर्ड अगर किसी भी जातक का थर्ड हाउस में है तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा प्लेनेट है। अगर वो प्लेनेट बहुत ज़्यादा क्रूर है तो रिजल्ट अलग होंगे, अगर वो प्लेनेट शुभ है तो रिजल्ट थोड़े अलग होंगे। अब सिक्स्थ लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में जाता है तो ऐसे जातक आपने बहुत सारे देखे होंगे जिनकी कोई हॉबी हो, जिनका कोई भी टैलेंट हो, वो उनका एक परमानेंट काम बन जाता है, वो उनका स्थायी रूप से फुल टाइम जॉब बन जाता है। तो इस प्रकार के जातक अपनी हॉबीज पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इस प्रकार के जातकों का एक शेड्यूल बनता है और वो शेड्यूल लगभग सेम सा रहता है काफ़ी बार, और ये कंडीशन में ज़्यादातर आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है अपने काम की वजह से, अपने जॉब की वजह से बार बार अप डाउन करना पड़ सकता है। साथ ही अगर प्लेनेट बहुत ज़्यादा क्रूर है तो आपको आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनकी वजह से जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्लेसमेंट ये भी दिखाती है कि आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल अगर फेस कर रहे हैं तो आप इसमें अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं। साथ ही आप अपना कोई भी काम करेंगे उसमें आपके थर्ड हाउस का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आप बहुत बेहतर तरीके से सिक्स्थ हाउस के कार्यों को संभाल पाएंगे। हो सकता है कि आप पे कोई लिटिगेशन हो या कोई और इस प्रकार की दिक्कत आपको आ रही हो, तो उसको आप थर्ड हाउस का यूज करके, थर्ड हाउस के कार्यों का यूज करके दूर कर सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना यानी आप ज़्यादा अच्छे से डेडिकेटेड होके किसी काम को करेंगे, ज़्यादा सफलता मिलने की चांसेस बन जाते हैं, लेकिन आपको उतनी ही मात्रा में एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है, अपने काम पर फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका जो काम है वो कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है जिसमें आपको डेली डेली अपडेट करना पड़ता हो, डेली डेली काम को संभालना पड़ता हो। इसके अलावा सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाना आपको ज़्यादातर जुझारू बनाता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष भी अगर आपके जीवन में आएगा तो आप उससे कभी हारेंगे नहीं, आप मुकाबला करने में काफ़ी अच्छे होंगे, आप दृढ़ निश्चय वाले होंगे और आपको आपकी जो पावर है, आपकी जो कैपेसिटी है वो आपको पता होगी और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल लेंगे। सिक्स्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाने से ज़्यादातर आप यहाँ पर अपनी स्किल्स को यूज़ करने वाले हैं, भले ही वो आपकी किसी भी प्रकार की स्किल्स हो। साथ ही साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपका बढ़ जाएगा सिक्स्थ हाउस के कार्यों में। इसके अलावा आप अगर कोई भी दिक्कत किसी और को भी आती है आपके वर्क प्लेस पे, तो उसको भी आप अपने सेल्फ एफर्ट से दूर करेंगे। इसलिए आप अपने कलीग्स को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं ऐसी प्लेसमेंट में। साथ ही आप खुद बहुत बेहतर तरीके से जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जब सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा, ऐसे में आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगाते कभी कभी कि आपकी लाइफ में जो संघर्ष आते हैं, आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं, वो एक्चुअल में आपको दिक्कत लगती ही नहीं है, वो सब आपके लिए एक नॉर्मल स्थिति बन जाती है। सिक्स्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाने से आपको अपना जो डेली रूटीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ सकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है, काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि आप डेली डेली अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने काम को दे रहे हों। कुछ इस प्रकार के जातक आपने देखे होंगे जो अक्सर अपने घर की तुलना में अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं डेली डेली। तो ऐसा हो सकता है जब भी सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जा रहा है, यानी आप सिक्स्थ हाउस के कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। सिक्स्थ हाउस के जो समस्याएं हैं, सिक्स्थ हाउस के जो दिक्कतें हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। साथ ही अगर आप कोई कंपटीशन में भाग लेते हैं तो वहाँ पर आपकी खुद की एबिलिटी का यूज आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, अपने एफर्ट का यूज आप ज़्यादा करने वाले हैं। सिक्स्थ लॉर्ड के थर्ड हाउस में बैठने से जितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बनेंगे। तो सिक्स्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब अगर यहाँ पर सिक्स्थ लॉर्ड कोई भी अगर क्रूर ग्रह नहीं है और आपका जो थर्ड हाउस का स्वामी है उसको भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि थर्ड हाउस का स्वामी कैसी स्थिति में है। तो अगर सिक्स्थ लॉर्ड बहुत ही शुभ ग्रह है तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो एफर्ट है वो कभी कभी व्यर्थ चला जाए, आपका एफर्ट, आपकी एबिलिटी आपके काम ना आए। फिर भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, तो अगर कोई भी ऐसा काम हो जिसको आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करते हुए आप उसको कोई भी समस्या को दूर कर सकें या किसी भी काम की समस्या को सुलझा सकें, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट बन जाएगा फिर आप लोगों के लिए। पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप कभी कभी अपने रूटीन में, कभी कभी अपनी डेली लाइफ में परेशानियां झेलेंगे। वो परेशानियां आपको आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी वजह से
हो, और इस प्रकार से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन आता ही है जब भी सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है। तो जनरली सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना ये थोड़ा ज़्यादा जुझारू दिखाता है, ज़्यादा संघर्षशील आपको दिखाता है, और डेली लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष आएंगे और आपको अपनी एबिलिटी का बार बार यूज़ करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को आपको बनाए रखना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो ऐसे में जितने ज़्यादा आप साहसी होंगे, जितना ज़्यादा आप अपने पावर का यूज करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा इस प्लेसमेंट के हिसाब से।